सर्दियों में मोमोज कौन पसंद नहीं करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ 3 डिफरेंट शेप्स में बनाना सीखेंगे। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले मैदा गूंद लेते हैं, ताकि जितनी देर मैदा गूंदा हुआ रेस्ट करेगा उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। आप इसमें नमक और ऑयल ऐड करते हैं और एकदम चिल्ड पानी से गूंद लेते हैं। जी हाँ, एकदम चिल्ड पानी। मोमोज में जो एक ग्लेज दिखती है ना, वाइट, शाइनी, ट्रांसपेरेंट, वो चिल्ड वाटर की वजह से ही आती है। एकदम टाइट आटा गूंद लेना है, टाइट लेकिन स्मूथ। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए कॉटन टॉवल से ढककर रेस्ट करने देंगे। अब हम गोभी के इस तरह से मीडियम साइज के कटे हुए पीसेस ले लेते हैं और मिक्सी के मीडियम वाले जार में इस तरह से पल्स पर घुमाकर कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये टेक्सचर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ इस तरह से मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं तो उन्हें हम इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे। अब इसे एक बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं और साथ ही साथ बारीक कटी हुई बीन्स डालते हैं, ग्रीन अनियन डालते हैं और ग्रेट की हुई गाजर भी डाल देते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली है मैंने, गार्लिक, और अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर जिंजर भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला। सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर एंड ऑयल। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शुगर डालने से सब्जियों का खारापन कम हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी सब्जियों का क्या हाल चाल है। देखिए, इन्होंने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है और इसी की हम वेट कर रहे थे। सब्जियों का सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेते हैं। इस पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसे हम बाद में यूज करेंगे सूप बनाने में या सब्जियों की ग्रेवी बनाने में। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी और सॉल्टी मोमोज पसंद हैं तो। अगर आपको मोमोज में सब्जियों का कच्चापन पसंद नहीं तो आप इन्हें 1-2 मिनट के लिए कुक करके इनका कच्चापन निकाल सकते हो। मैदे को थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं और देखिए, हमारा टाइट डो तैयार है। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2, 3 या 4, जितने भी आपको लगे। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और साथ ही साथ हम किचन टॉवल का यूज़ करेंगे। किचन टॉवल से इसको ढक देंगे ताकि ये सूखने ना पाए। अब हम इस मैदे से ऐसे छोटी छोटी सी लोइयां बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से फिंगर से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सभी लोइयां बना लें। और किचन टॉवल से ढक दें। हमें चपाती इतनी पतली बेलनी है जितना पतला हम बेल सकें। साथ ही साथ किचन टॉवल से ढक देना है ताकि सूखने ना पाए। ये तो था एक तरीका, अब ये दूसरा तरीका। एक बड़ी सी चपाती हमने बेलनी है, लेकिन रूल वही रहेगा, एकदम पतली। और इस तरह से किसी कुकी कटर या कटोरी से कट कर लेते हैं। इस सेकंड वाले तरीके से आपकी एक साथ 5 से 8 मोमोज रेडी हो जाएंगी। आपको मोमोज बेलने का कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, पहला या दूसरा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मोमोज स्टफ कर लेते हैं।
3 तरह की शेप्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, नहीं तो मोमोज फट जाएंगी। इस तरह से सारी की सारी प्लेट्स लेनी है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से इनको पकड़ के इस तरह से घुमा देना है और एक्स्ट्रा मैदा वहीं पर टक कर देना है। ये तो है एक शेप। अब हम दूसरी शेप बनाते हैं। ये बहुत आसान है, इसे मेरा बेटा चेयर मोमोज कहता है। इस तरह से दोनों साइड्स लेके अच्छे से सील कर देनी है। अगर मोमोज इस समय अच्छे से सील नहीं हुई तो फिर स्टीम होने के बाद पंचर हो जाएंगी, मतलब जैसे वो थोड़ी सी पिचक जाती है ना, ऐसे पिचक जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़े से इसके कान खड़े कर देते हैं और इस तरह से चेयर मोमो रेडी है। अब हम मोमो की तीसरी शेप बनाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, किसी में 7, किसी में 5, इस तरह प्लेट्स आती हैं। और दूसरी साइड को इस तरह से पकड़ के अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट शेप है। और इस तरह से स्टील की एक जाली लेते हैं, जो आपके उस बर्तन पर जिस पर आप स्टीम कर रहे हैं फिट आ जाए, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इस तरह से सारी मोमोज उस पर रख लेते हैं। अब हम मोमोज को स्टीम देने के लिए एक खुले मुंह वाला बड़ा बर्तन लेते हैं, जिसका ढक्कन एकदम फिट बैठता हो ताकि स्टीम बाहर ना निकल सके। मैंने ये कढ़ाई ली है, उसमें 2 कप पानी ऐड किया है और ये रिंग लगा दिया है। अब हम इसको हाई हीट पर बॉयल आने देते हैं और स्टीम देने के लिए इस तरह से बर्तन के ऊपर रख देते हैं। हाई हीट पे 7 मिनट में मोमोज स्टीम हो जाएंगी। ज़्यादा देर स्टीम करने से मोमोज हार्ड हो जाती हैं। इनका इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखना ही इनके स्टीम हो जाने का इंडिकेटर है। मोमोज बनाए और मोमो चटनी नहीं बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मोमो चटनी। मैं अपने घर पे कैसे बनाती हूँ मोमो चटनी, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सूखी कश्मीरी मिर्च लेते हैं, हरी मिर्च लेते हैं और सूखी लाल मिर्च लेते हैं। कश्मीरी मिर्च ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। एक बोल में पानी लेकर उसमें टमाटर में इस तरह से कट लगाकर 5 टमाटर लेते हैं और उसमें सारी चिलीज डाल देते हैं। इसे हाई हीट पर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए किस तरह से आसानी से इसका पील निकलने लगेगा। थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और सभी चीज़ें ड्रेन करके मिक्सर जार में निकाल लेते हैं और अब इसे पीस लेते हैं। पीसने पर आपको ये टेक्सचर मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर रेड कलर है। ये इसलिए है क्योंकि हमने रेड कलर के टमाटोस लिए थे। आप भी पके हुए और रेड कलर के टमाटोस लीजिएगा। अब एक पैन में ऑयल लेना है, उसमें फाइन चॉप्ड गार्लिक डालना है। गार्लिक को थोड़ी देर टॉस करना है। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। अब आप पिसी हुई चटनी डाल दीजिए। मिक्सर जार को धो के वही पानी डाल दीजिए। सोया सॉस, सॉल्ट एंड विनेगर अच्छे से स्टर कर लीजिए। यहाँ पे हमने वाटर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है और इसे ढककर लोअर गैस पे 10 मिनट्स के लिए पकने देना है। 10 मिनट्स के बाद देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है चटनी में। अगर आप देसी टमाटर लेते हैं तो इस रेसिपी में 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर दीजिएगा। अब देर किस बात की, गर्मा गर्म मोमोज अपनी फैमिली को सर्व करते हैं। मेरी कुछ रीसेंट रेसिपीज़ के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं।